लोकसभा चुनावों में 3 महीने का वक्त भी नहीं रह गया है दोस्तों, मगर इंडिया गठबंधन को झटके पे झटका लग रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार पलटी मारते हैं दोस्तों। अब खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और रालोद राष्ट्रीय लोकदल के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में टूट गई है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे उनके तेवर भी बदल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, और जो सबसे करारा झटका लगा है इस वक्त, और वो शरद पवार को, कि पार्टी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार की एनसीपी फैक्शन को चुनाव आयोग ने दे दिया है। देखिए, कुछ जगहों पर तो साफ तौर पर संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक होकर काम करती नजर आ रही हैं, मगर दूसरी तरफ बड़ा सवाल, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, या फिर उद्धव ठाकरे के जो तेवर हैं, यहां पर क्या एजेंसियों का हाथ है? उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले जो करारा झटका इस वक्त इंडिया गठबंधन को लगा है महाराष्ट्र के अंदर, उस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। चुनाव चिन्ह जो है वो अजीत पवार को मिल गया है। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? महाराष्ट्र में एनसीपी का हाल भी शिवसेना जैसा हो गया है। आयोग ने मंगलवार को अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी घोषित कर दिया। आयोग ने अजीत पवार के गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया है। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नए सियासी दल का नाम चुनने के लिए 3 विकल्प देने के लिए कहा है। शरद पवार गुट 7 फरवरी 2024 को दोपहर 3 बजे तक अपना सुझाव भेज सकती है। इस फैसले से अजीत पवार गुट में जश्न का माहौल है। वहीं शरद पवार गुट मायूस है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुहाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। आयोग ने कहा कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजीत गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि जो फैसला शिवसेना के संदर्भ में लिया गया था एकनाथ शिंदे के पक्ष में, वही फैसला अब अजीत पवार के पक्ष में लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो यह फैसला किया है ना, वो विधायकों की संख्या के आधार पर किया है, जबकि यहां 2 मुद्दे हैं। नंबर 1, जब आप यह फैसला करते हैं कि भाई पार्टी किसकी है, तो इसमें 2 फैक्टर्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। पहली, कि उस पार्टी का संस्थापक कौन है, उस पार्टी को किसने वजूद में लाया, और जाहिर सी बात है वो शरद पवार है। दूसरी बात जिस पर बहुत गौर करने की जरूरत है, जब आप यह फैसला करते हैं पार्टी किसकी है, तो सिर्फ आप विधायकों की संख्या नहीं गिनते हैं, आपको यह भी फैसला करना पड़ता है कि संगठन किसके हाथ में है, ऑर्गेनाइजेशन किसके हाथ में है। चुनाव आयोग की इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है, इसे कंसिडर ही नहीं किया है, इसे ध्यान में ही नहीं लिया है। यानी कि जो मामला शिवसेना में हुआ था वही अब एनसीपी में हुआ है। अब क्या होगा दोस्तों? दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन वैसे ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। शरद पवार के हाथ से चुनाव चिन्ह निकल गया, मगर इससे पहले भी शरद पवार के रवैये पर काफी शको शुबा पैदा हो रहा था। इसके अलावा अब उद्धव ठाकरे का भी बयान आ गया दोस्तों, उस पर आप गौर कीजिएगा, और यह बयान क्यों आया है इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं? मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी हम दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ थे। हमने पिछली बार आपके लिए प्रचार किया था। यह बात उन्होंने कब कही? सोमवार यानी मंडे को यह बात कही। और यह बात उन्होंने क्यों कही, इसकी चर्चा भी हो रही है। क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि जांच एजेंसियों का दबाव उद्धव ठाकरे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में उसका भी जिक्र किया गया है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित कहते हैं कि उद्धव ठाकरे का दिल अचानक नहीं पिघला है। गौर कीजिएगा, हाल ही में ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने आदित्य ठाकरे के खास सूरज चौहान को खिचड़ी घोटाले में गिरफ्तार किया है। उद्धव ठाकरे के खास रविंद्र वायकर को स्पोर्ट्स कोटे की जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने के मामले में
2 बार पूछताछ के लिए सेंट्रल एजेंसीज बुला चुकी हैं। ईडी का हाथ उद्धव के परिवार तक पहुंच रहा है। उद्धव काफी दबाव में हैं। ऐसे में वो मोदी सरकार को पुराने संबंधों की याद दिला रहे हैं कि आपने हमें छोड़ा, हमने आपको नहीं छोड़ा। उद्धव सीधे भाजपा को न्योता दे रहे हैं कि बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है, और यह खबर आप दैनिक भास्कर की पढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि अगर यह खबर सही है और अगर उद्धव ठाकरे भी नीतीश कुमार की तरह पलटी मार लेते हैं, तो राजनीति में विचारधारा के क्या मायने हैं? हम यह ना भूलें कि शिवसेना को नेस्तनाबूद कर देना चाहती थी भाजपा, और उसके बाद भी उद्धव ठाकरे यह बयान दे रहे हैं। अब इसका दोष सिर्फ उद्धव ठाकरे और एजेंसीज पर नहीं मढ़ा जा सकता। मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ खींचना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जो विपक्ष का गठबंधन है, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस है, इसमें हाल ही में कुछ बयानबाजी भी हुई थी। आपके स्क्रीन पर ये 2 चेहरे, संजय राउत और संजय निरुपम। आप जानते हैं संजय राउत ने क्या कहा? संजय राउत ने कहा कि देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिली तो उसकी कोई औकात नहीं है। लगभग ये बात उन्होंने कह दी थी। तो इसमें पलटवार करके संजय निरुपम ये कहते हैं कि भाई, शिवसेना की भी वो पहली वाली बात नहीं रही। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहता हूं, अरे भाई, ये बयानबाजी बीजेपी को करने दीजिए। आप आपस में क्यों गैंग वॉर किए हुए हैं? आप क्यों आपस में भिड़ रहे हैं? तो एक तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी में जो चुनाव चिन्ह मिल चुका है अजीत पवार को, उद्धव ठाकरे के बयान में भी बदलाव देखा जा रहा है, और तीसरी बात, गठबंधन के अंदर भी ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ सही नहीं है। तो यह झटका यहां लग रहा है। पहले नीतीश, फिर महाराष्ट्र से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, और अब तीसरी अहम बात, इन चेहरों पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही थी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में कुछ मामलों पर बात फंस गई। अब मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि रालोद की बातचीत भाजपा से चल रही है। जी हां, जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है। खबर क्या कहती है, जिससे पता चलता है कि राजनीति में कोई भी विचारधारा नहीं है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अमर उजाला की खबर है, गौर कीजिएगा। गठबंधन को बड़ा झटका, भाजपा के साथ जाएगी रालोद, इन 3 सीटों पर हुआ समझौता, सपा से बनते बनते यूं बिगड़ी बात। खबर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल ने भाजपा से कैराना, अमरोहा, बागपत, मथुरा व मुजफ्फरनगर सीट मांगी थी। भाजपा इनमें से कैराना, अमरोहा और बागपत सीट देने को तैयार है। मथुरा व मुजफ्फरनगर सीट पर पेंच फंसा है। एनडीए गठबंधन में मंत्री पद मिलने की भी संभावना है। अब आप पूछेंगे कि अखिलेश यादव से बात कैसे टूट गई, तो आपके सामने भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल सीटों के लिए रालोद को साधना चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रालोद से गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं। सीटें चिन्हित करने और सपा की ओर से 3 सीटों पर रालोद के चुनाव चिन्ह पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की शर्त पर पेंच फंस गया है। अब पेंच कहां फंसा है? समाजवादी पार्टी चाहती है कि कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का हो, जो राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे। समाजवादी पार्टी के समक्ष मुजफ्फरनगर सीट पर रालोद ने दावा ठोका है, जहां बीते चुनाव में दिवंगत अजीत सिंह महज 6000 मतों से हार गए थे। रालोद नेताओं ने कैराना और बिजनौर सीट समाजवादी पार्टी के बताए प्रत्याशियों को देने पर सहमति भी दे दी थी, लेकिन मुजफ्फरनगर और हाथरस सीट को लेकर दोनों दलों के बीच दूरियां बन गई हैं। इसी दौरान चर्चा शुरू हो गई है कि रालोद अध्यक्ष की भाजपा से गठबंधन पर बातचीत हो गई है। इस बातचीत की औपचारिक तौर पर पुष्टि किसी ने नहीं की है, मगर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन कर रहा था, जिसमें करीब 700 किसान मरे थे, तब आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह से किसानों की तौहीन भाजपा ने की थी।
सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट जारी करके कहा था कि आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। याद कीजिए किस तरह से भाजपा के समर्थकों ने, भाजपा के नेताओं ने टिकैत पर निशाना साधा था। तब रालोद टिकैत और किसानों की अस्मिता और इज्जत की दुहाई दे रही थी, सिर्फ इसलिए कि कुछ सीटों पर अखिलेश से बात नहीं बन रही है। इसका मतलब यह है कि आप भाजपा से बात कर रहे हैं, अगर ये खबरें सही हैं तो। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं दोस्तों, ये खबरें मैं आपको एनडीटीवी और अमर उजाला के हवाले से दे रहा हूं। मैं सिर्फ सिद्धांत का मुद्दा उठा रहा हूं दोस्तों। अगर ये बात सही है तो यकीनन दोस्तों इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है, और उसे झटका कई राज्यों से मिल रहा है। पश्चिम बंगाल से मिल रहा है, महाराष्ट्र से मिल रहा है, बिहार से मिल रहा है। और यह ना भूलें हेमंत सोरेन अब जेल में हैं। जिस झारखंड में 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों के लिए मुख्य रणनीतिकार हेमंत सोरेन थे, वो भी जेल में हैं। तो यह एक और झटका है। ऊपर से राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, और ये जो तमाम दिक्कतें हैं उसे संबोधित करने की कोशिश मैं नहीं जानता कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या इन्हें इस बात का अंदाजा है कि कई राज्यों में अब आपका गठबंधन टूट चुका है? यानी कि इंडिया गठबंधन के सामने एक बहुत बड़ा संकट। दोस्तों वैसे तो प्रधानमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी और भाजपा को 370 सीटें, मगर कभी कभी लगता है कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ताकि भाजपा को 370 सीटें और एनडीए को 400 सीटें मिल जाएं। इसीलिए यह राजनीति रहस्यमयी है, इसीलिए यह राजनीति अवसरवादी है, जिसमें विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।